नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यो, ब्लॉक लमगड़ा, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को सीखेंगे और कैसे इसका फिजिक्स में यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये सब कुछ जानेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद आज हम लोग वेक्टर्स में ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि ये ट्रिपल प्रोडक्ट किस किस तरह के बन सकते हैं। जैसे हमने टॉपिक लिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ट्रिपल प्रोडक्ट की पहले कॉन्सेप्ट में जाते हैं। ये तीन वेक्टर्स के बीच का प्रोडक्ट होगा। मान लिया एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक वेक्टर सी है। अब इनके बीच में कैसा प्रोडक्ट हो सकता है? मान लिया पहले मैंने ले लिया ए डॉट बी डॉट सी। अब हम देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। बी डॉट सी क्या देगा आपको? एक स्केलर। एक स्केलर का एक वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में, और ऐसी क्रॉस प्रोडक्ट भी दो वेक्टर के बीच में। वेक्टर और स्केलर के बीच में कोई प्रोडक्ट नहीं होता, तो ये मीनिंगलेस हो गया। क्योंकि ये बना क्या? ए डॉट के बना, के एक वेक्टर नहीं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये मीनिंगलेस हो चुका है। इसी तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप देखिए बी क्रॉस सी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो वेक्टर का जब क्रॉस होता है उसका रिजल्टेंट क्या आता है? अपने आप में वेक्टर आता है। तो बी क्रॉस सी ऑटो क्या है? अपने आप में एक वेक्टर है, तो ये रिजल्टेंट बनेगा ए क्रॉस, लेट ये वेक्टर आ गया वाई, तो ए क्रॉस वाई, यानी कि मीनिंगफुल हो गया। तो ये तो मीनिंगफुल हो चुका है, पहला वाला कैंसिल। इसी तरह से अगर मैं लिख दूं ए डॉट बी क्रॉस सी, अब देखते हैं कि क्या ये मीनिंगलेस है या ये मीनिंगफुल है। बी क्रॉस सी अपने आप में क्या होगा? वेक्टर होगा। तो ए डॉट, लेट ये वेक्टर हमने मान लिया सी, तो ए डॉट, सपोज इसको हमने डी मान लिया, बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट हमने मान लिया डी वेक्टर, तो ए डॉट डी ये पॉसिबल है, तो ये भी क्या हो गया? मीनिंगफुल हो गया। इसी प्रकार से अगर हम इसको ऐसे ले लें ए क्रॉस बी डॉट सी, अब यहां की संभावना देखते हैं। बी डॉट सी कैसा है? अपने आप में एक दो वेक्टर के बीच का डॉट। दो वेक्टर का जब डॉट होता है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। तो सपोज इसका जो आउटपुट होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, मान लिया वो ए हो गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होता है? दो वेक्टर के बीच में होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया? मीनिंगलेस। तो हमारे पास सिर्फ दो तरह के प्रोडक्ट बचे ट्रिपल में। एक तो बचा है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम कहेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये जो है इसको हम कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। अब इसके लॉजिक पे आते हैं कि ए डॉट बी क्रॉस सी या ट्रिपल प्रोडक्ट हमें क्या देता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जैसे मान लिया ए क्रॉस बी डॉट सी, ये होता है हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको लिखने का जो तरीका है वो है स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। करना तो सिंपल है, आप पहले ए क्रॉस बी का क्रॉस कर लीजिए, उसका सी के साथ डॉट कर लीजिए। अब आते हैं इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जीआई, यानी कि ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन पे हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता था। इसी तरह से हमने डॉट प्रोडक्ट का भी देखा था, वो कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन और उस वेक्टर का इंटू होता था। आज हम देखते हैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। तो लेट अस सपोज कर लिया कि हमारे पास एक पैरेलल पाइप है कुछ इस प्रकार का, और सपोज कीजिए इधर को हमने वेक्टर ले लिया बी, और चलिए ऐसा कर लेते हैं, इधर को ले लेते हैं वेक्टर सी, इधर को ले लिया वेक्टर बी, और यहां को हो गया वेक्टर ए। अब हम निकालते हैं, सपोज मैंने निकाला बी क्रॉस सी डॉट ए, मुझे इसको डिस्कस करना है। अब बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट हम जानते हैं, बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा, और एक आपके पास
ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा। तो लेट बी क्रॉस सी का जो रिजल्टेंट आया उसका यूनिट वेक्टर ये मान लिया हमने, इसको ईटा कैप मान लिया इस बार। तो अब बी क्रॉस सी क्या देता है, तो बी क्रॉस सी क्या होगा, लेट अस अज्यूम कर लिया कि ये ओ ए बी और ये डी हो गए। तो बी क्रॉस सी को हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी, और ये यूनिट वेक्टर भी होगा। तो इसकी डायरेक्शन के लिए यहां पर हमने ईटा कैप ले रखा, तो ईटा कैप, फिर इसका क्या है, ए के साथ डॉट प्रोडक्ट है। तो ये क्या बना, एरिया ऑफ ओ ए बी डी ईटा कैप डॉट ए वेक्टर। तो यही प्रोसेस आगे चलेगी, इसको हम उतार देंगे सेम चीज, एरिया ऑफ ओ ए डी बी ईटा डॉट ए को। तो ईटा डॉट ए क्या हो जाएगा, अब इसकी कंसेप्ट पे आते हैं कि व्हाट रिप्रेजेंट ईटा डॉट ए। तो ये हो जाएगा 1 इंटू मॉड ऑफ वेक्टर ए, और लेट इनके बीच का एंगल हमने फाई मान लिया, तो कॉस फाई। ठीक हो गया, 1 इंटू ए कॉस फाई, या सीधे सीधे लिख दें मॉड ऑफ ए कॉस फाई। अब इसके आगे जेते हैं ए कॉस फाई। तो ए कॉस फाई क्या हुआ, इसका इधर कंपोनेंट हो गया, या प्रोजेक्शन कह दे जिसे, तो वो किसके इक्वल हो गया, इस लेंथ, ये वाली जो लेंथ होगी ओ एल। तो ओ एल इक्वल हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए कॉस फाई। तो अब हम इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू ओ एल। अब आगे देखते हैं ये क्या देगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ओ ए बी डी इंटू ओ एल, एरिया वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप, बेस का एरिया इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप जो भी ये बना है। तो आज हमने सीखा कि बी क्रॉस सी डॉट ए, या हम सामान्य भाषा में कहें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या देता है, एक पैरेललोपाइप का एरिया। इसी क्रम को अगर आप सीक्वेंस में कंटिन्यू करिए, अगली बार अगर हम इसको लिख दें सी क्रॉस ए डॉट बी, तो कोई दिक्कत नहीं, सी क्रॉस ए डॉट बी, अब की बार उसका रिजल्टेंट बी के साथ कोई एंगल बनाएगा तो वो बी के साथ एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो भी सेम चीज वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिखाएगा। इसी तरह से इसको अगर हम लिख दें ए क्रॉस बी डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं, ए से बी की ओर बंद होगा, अब की बार उसका जो रिजल्टेंट ईटा कैप होगा वो आपका सी के साथ कोई एंगल बनाएगा। तो इसमें क्या है, ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो उस समय ये वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है इसका एरिया आ जाएगा, सी क्रॉस ए करेंगे जब, तो ये वाले इसका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारी बेसिक कंसेप्ट थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डेफिनेशन और उसके जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और फिर आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। हाँ बच्चों, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बाद। तो शुरुआत में हमने क्या देखा था कि ए क्रॉस बी डॉट सी सब क्या दे रहे थे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो ये भी इक्वल था ए बी सी के। इसी चीज को हमने देखा था कि बी क्रॉस सी डॉट ए, ये भी क्या दे रहा था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो सेम वॉल्यूम दे रहा था, तो उसको हमने बी सी ए लिख सकते हैं। इसी तरह से सी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी क्या दे रहा था, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप। तो अगर हम देखें इसी प्रॉपर्टी से जो हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ी, क्या प्रॉपर्टी बन जाएगी फर्स्ट वाली कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी, क्योंकि सीक्वेंस में चलने पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ उसका वॉल्यूम दे रहे थे। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। अब मान लिया कि अगर हम इस सीक्वेंस को ब्रेक कर दें थोड़ा सा, कैसे, अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर 2 पे अगर हम डिस्कस करें तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या बन सकती है। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बनती है जैसे मान लिया अभी हमने लिखा था कि बी क्रॉस सी डॉट ए। अब जैसा कि हमें पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, सिंपल बात कहें तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये तो हमारा क्या बनेगा, बी सी ए, ये तीनों वेक्टर हो गए और इसको हम क्या लिख देंगे, ए बी सी। तो बच्चों देखा आपने, हम इसको ऐसे भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सी क्रॉस ए डॉट बी की बात है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट। तो बी डॉट सी क्रॉस ए, ये बन जाएगा बी सी ए। तो क्या बन गया, सी ए बी इक्वल टू बी सी। तो आप इस सेम प्रॉपर्टी को इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब इसी में एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देखते हैं, थोड़ा सा इसमें इंटरचेंज करके। वो प्रॉपर्टी क्या बन सकती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि अगर हम, जैसे अभी हमने कम्यूटेटिव लॉ लगाया था डॉट प्रोडक्ट में, अब हम स्केलर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ तो होता है नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ तो होता नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो ही नहीं करता। वहां पर रूल क्या होता है कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस बी। तो अब अगर सपोज कीजिए मैंने जैसे लिखा था ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि ए डॉट, अगर मैं इस बी क्रॉस सी को सी क्रॉस बी लिख दूं तो ये बन जाएगा माइनस सी क्रॉस बी। तो क्या रूल बनता है कि ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी बी, यानी कि सीक्वेंस जहां पर टूटेगी, सीक्वेंस क्या है, ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू सी ए बी। यहां पर सीक्वेंस ब्रेक हो गया, हमने बी और सी को इंटरचेंज करा, तो जहां पर भी आप इंटरचेंज करेंगे वो साइन माइनस लग जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें, अगर मैं इसको लिख दूं बी डॉट सी क्रॉस ए, तो सेम प्रोसेस अगर यहां अप्लाई करूं, अगर मैं इसको ए क्रॉस सी लिख दूं तो मुझे यहां माइनस लगाना पड़ेगा। अब क्या बना कि बी सी ए इज इक्वल टू माइनस बी ए सी। तो जैसा आपने कि जहां पर ये सीक्वेंस हम दो ही में इंटरचेंज करें तो ये साइन माइनस का आ जाएगा। एक प्रॉपर्टी ये थी। एक प्रॉपर्टी हम इसकी और डिस्कस कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, हो सकती है जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, कि अगर ए बी कुछ इस तरह की बात आ जाए, यानी कि जहां पर हमारे पास दो वेक्टर सेम हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, ए बी कर सकते हैं, बी बी सी की बात कर सकते हैं, या बी सी बी की बात कर लें, इस तरह की कोई चीज। तो सपोज किसी एक को देख लेते हैं, ए बी की बात हुई, तो ए बी, इसकी मीनिंग क्या हुई, ए डॉट ए क्रॉस बी। अब जरा आप देखिए ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाए। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। तो ये बन जाएगा 0। तो यानी कि जब भी आपके पास दो वेक्टर सेम होंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में तो उसका रिजल्टेंट ऑलवेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे तो इसमें कई सारी प्रॉपर्टी बन सकती है, मुझे दो प्रॉपर्टी और इसकी इंपॉर्टेंट लगती है, मैं उसको डिस्कस करूंगा। हालांकि अगर मैं उसको ना बताऊं तब भी आप लॉजिक समझ के उसको बना सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, उसमें एक आती है प्रॉपर्टी नंबर 5 कि सपोज ए प्लस डी बी और ये सी कुछ इस प्रकार से हो जाए, यानी कि आपके पास 4 वेक्टर हैं, 2 वेक्टर उसमें एडिशन में है। तो इसमें क्या होगा, ए प्लस डी जो लॉजिक है उस लॉजिक से ले चलते हैं डॉट बी क्रॉस सी। अब आपको पता है कि कम्यूटेटिव लॉ को ये रूल फॉलो करता है, तो इसको अगर हम x मान ले, थोड़ी देर के लिए मैंने a प्लस डी को x से यूज कर लिया, तो x डॉट बी क्रॉस सी कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये हो गया एक्स बी सी। अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से कैसे आगे फैलाएं, तो इसके लिए क्या करना है आपने, आप चाहे तो इसमें एज्यूम ना करें, एज्यूम ना करके हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। किस तरह से, वो तरीका ये है कि a प्लस डी डॉट ये क्या होगा, ये अपने आप में वेक्टर होगा। तो लेट अस सपोज करिए कि हमने b क्रॉस c को y एज्यूम कर लिया, इसको x की जगह ना करके इसको हम y की जगह एज्यूम कर। देखिए इसमें कोई चीज मेमोराइज करने की जरूरत नहीं, मैंने पहले इसको x एज्यूम करा तो मुझे लगा कि वो नहीं बन सकता, तो मैंने नेक्स्ट टाइम में इसको y एज्यूम कर लिया।
अब इसको एज्यूम करके क्या होगा, हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया जो हमने स्केलर प्रोडक्ट में पढ़ा है। वो क्या है, ए डॉट वाई प्लस डी डॉट वाई। नेक्स्ट ए तो ऐसे ही रहा, वाई हमने क्या एज्यूम किया था, बी क्रॉस सी, फिर डी डॉट वाई की जगह फिर वही आ गया बी क्रॉस सी। तो ये क्या बन गया, ए बी सी प्लस डी बी सी। तो आपको देखो समझ में आ गया होगा, जब ये ऐसा होगा तो ये दो ए बी सी प्लस डी बी सी के स्केलर प्रोडक्ट का एडिशन हो जाएगा। इसी में एक प्रॉपर्टी और बन जाती है कि अगर ए बी सी जीरो हो जाए, अच्छा अब इसके जीरो होने पे भी दो कंसेप्ट बन जाती हैं। तो पहले हम एक सिंपल कंसेप्ट लेके चलते हैं। हम ये मान लेते हैं कि लेट ए बी सी तीनों को नॉन जीरो तो मानेंगे। हम ये एज्यूम करेंगे कि लेट ए एंड बी एंड सी आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ये तो आपको एज्यूम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जीरो होंगे तब तो ए डॉट बी क्रॉस सी तो जीरो हो ही जाएगा, ये नॉन जीरो है। अब मान लिया कि लेट दे आर कोलिनियर, तो कोलिनियर होंगे तो सिंपल सी बात है, तो ए डॉट बी क्रॉस सी कितना हो जाएगा उस केस में, जीरो, क्योंकि बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। एक तो ये सिंपल कंसेप्ट है। अब इसी की एक कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिस पर एक थ्योरम भी बनता है। वो ये बनता है कि इफ ए बी एंड सी आर नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर, अब की बारी कोलिनियर भी नहीं है, तो उस केस में अगर ए बी सी जीरो हो जाए तो क्या होगा, नॉन जीरो भी है और नॉन कोलिनियर भी है। तो वो कंडीशन क्या बनती है कि ए डॉट बी क्रॉस सी को जीरो कर दिया। अब आप समझिए थोड़ा इसको ग्राफ से, हम इसको ज्योमेट्री से समझेंगे कि लेट अस दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज ए, एक्स वाई और जेड एक्सिस में हो गए। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा कुछ इस तरह का फिगर है, ये बी है और ये सी है। बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट क्या होगा, बी के पर बी और सी के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर बी और सी हमारे इस प्लेन में है, अगर हमारे बी और सी इस प्लेन में है, सपोज ये एक्स वाई प्लेन हो गया, हम इसको सिंपल ऐसे समझें, अगर बी और सी एक्स वाई प्लेन में है तो बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट होगा जेड एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। एक्स वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होने का अर्थ है कि वो ए के पैरेलल हो गया। अब वो अगर ए के पैरेलल होगा तो पैरेलल वेक्टर का अर्थ है कि एंगल या तो जीरो या पाई हो जाएगा, उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो जीरो या पैरेलल हो जाएंगी। तो मीनिंग कुछ ऐसी बनी कि बी क्रॉस सी का रिजल्टेंट इस ए के पैरेलल आ गया, या तो ऐसे या ऐसे, वो डिपेंड करेगा कि एंगल क्या होता है। तो इस केस में तो कभी भी ए डॉट इसका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं आ सकता। अब वो जीरो आने के लिए क्या होना चाहिए, ये अंगूठे को मैं ऐसे रख दूं, इस अंगूठे को मुझे ऐसे रखने का अर्थ क्या है, अब ये जीरो आ गया क्योंकि 90 डिग्री एंगल हो गया। तो इट मीन्स ए बी और सी क्या होंगे उस केस में, तीनों को प्लेनर हो जाएंगे। तो अगर ये नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर हो तो एक कंडीशन और है, ये जीरो एक ही केस में आएगा अगर ए बी और सी क्या हो जाएंगे, को प्लेनर वेक्टर्स। तो उस केस में आप किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लें जिसको मैं आपके लिए समस्यात्मक रूप में भी छोड़ सकता हूं, जो कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज होती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कुछ इस प्रकार की है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा। थोड़ी सी लंबी भी है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसको करेंगे कैसे, मैं आपको हिंट दे दूं, ए क्रॉस बी और उसके बाद क्या हो जाएगा डॉट, जैसे कि डेफिनेशन है, बी क्रॉस सी, इस तरह से बन जाएगा। तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए। तो इस प्रॉपर्टी को अब आपने समझना है ये प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि यहां पर इनके बीच में
अगर मैं इसको y कर दूं तो y क्रॉस c क्रॉस a, यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है। तो इस समस्या को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपको देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, वो है वेक्टर का ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये एक समस्या यहाँ पर अराइज हुई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, जो हम सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इसकी सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।